ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षण्णवत्यधिकद्विशततमी कक्षा हमारे इत संज्ञा चल रही है और आज हम सूत्र करने वाले हैं शः प्रत्ययस्य 136 अष्टाध्यायी जी में। देखते हैं, ये देखिए पहला अध्याय तीसरा पाद और इसमें इत यहाँ से शुरू होता है। उपदेशे अज अनुनासिक इत हलंत्यम, और इसके बाद चौथा सूत्र न विभक्तौ तु समाह, पांचवा आदिर नीटू डवः, उसके बाद 136 शः प्रत्ययस्य, ये आज हम देखने लगे हैं। इसमें आदिर नीटू डवः से अनुवृत्ति आएगी और उपदेशे अज अनुनासिक इत वहाँ से आएगी। उपदेशे यहाँ से एक शब्द, इत दूसरा और आदि ही तीसरा, और शः प्रत्ययस्य में से प्रथमा विभक्ति एक वचनम शः, प्रत्ययस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार हमारे पास ये 1 2 3 4 5 शब्द हो गए। अब देखिए वृत्ति कैसे इन शब्दों से ही बनती है। शः प्रत्ययस्य, प्रत्यय का आदि शकार उपदेश में इत संज्ञा वाला होता है, बस यही शब्द है। ठीक है, प्रत्ययस्य शः आदि ही उपदेशे इत भवति। ठीक है, उसी को वृत्तिकार भगवान ने क्या कर दिया, श का बना दिया शकारः, प्रत्ययस्य आदि ही। ठीक है, देखो इत संज्ञो भवति उपदेशे। ठीक है, तो प्रत्ययस्य आदि ही शकारः, प्रत्यय का आदि शकार उपदेश में इत संज्ञा वाला होता है, उसका नाम इत कर दिया जाता है और वो बाद में उसका लोप कर दिया जाता है, तस्य लोपः। उदाहरण क्या है, सूत्र है शिल्पिनी श्वुन 13145। अब ये सूत्र क्या कहते हैं कि धातु से श्वुन प्रत्यय होता है। शिल्पिनी माने प्रवीण, प्रोफिशिएंट, कर्ता यदि वाच्य हो। यदि आप अर्थ देना चाहते हैं ये कर्ता जो है दक्ष है, प्रवीण है, तो देखिए श्वुन यहाँ प्रत्यय हो रहा है, तो शः प्रत्ययस्य, इस सूत्र से श जो है वो प्रत्यय का आदि है और इसलिए इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो जो भी प्रत्यय का आदि शकार होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और न हलंत्यम, ये समुदाय का अंत्यम हल है, इसलिए इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। अब हम धातु नृति गात्र विक्षेपे, गात्र माने आपके अंग, अंगों को फेंकना तो माने नाचना, तो दिवादी गण का ये प्रत्यय है, परस्मय पद धातु है, परस्मय पद, तो नृत और ई। अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ अनुनासिक अच है, तो ये नृति ऐसे। उपदेशे अज अनुनासिक इत से ई का हमने दीर्घ ई का जो अनुनासिक है उसका लोप कर दिया इत संज्ञा होने के कारण, तो नृत प्लस श्वुन बचा, और श्वुन का श और न इत संज्ञक होने पर नृत वु बचा। तो यवोर अनकौ, ये कहते हैं 711 अंग संबंधी, क्योंकि अंगस्य का अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार चल रहा है, तो अंग संबंधी यू तथा वु के स्थान में अन तथा अक आदेश यथा संख्यम होता है, तो वु के स्थान में अक हो गया, तो नृ अक। और इसका त जो र है वो उपधा है, तो न का गुण हो गया अर, त अक,
पुगंत लघु उपधस्य गुण। तो जो लघु उपधा है, ये दीर्घ उपधा नहीं है, लघु उपधा है, तो इसलिए वो उसका गुण होने से वहाँ र का अर हो गया और ये नर्तकः बन गया। ठीक है, तो नाचने में प्रवीण। देखिए अब हमें समझ में आया कि ये शुन प्रत्यय जो है, हम सोचते हैं नर्तक माने नृत्य करने वाला, जैसे, तो नहीं, ये करने वाला नहीं है, ये उसमें प्रवीण है, इसलिए उसको ये कर रहे हैं, यहाँ शुन प्रत्यय लगा। और उसकी नर्तकी जब बनाते हैं तो भी देखिए शित गौरादिभ्यश्च 4141, ये कहते हैं शित, अगर शकार इत है प्रातिपदिक। अब ये प्रातिपदिक जो है, क्योंकि ये शुन प्रत्यय से बना है, तो इसको शित प्रातिपदिक मांगे बनेंगे कि ये प्रातिपदिकम जो है, ये प्रातिपदिक वो होता है जिससे सु औजस प्रत्यय होते हैं, तो इससे इसको हम श्वन प्रत्यय शित श इत, जिसका श इत है, ऐसे जो प्रातिपदिक हैं तथा गौर आदि प्रातिपदिकों के भी स्त्रीलिंग में ङीश प्रत्यय होता है, तो ई ङीश की ई हुई तो ये नर्तकी बन गया। ठीक है, अब हमें समझ में आया गौरी क्यों बनता है, और रजका रजकी ऐसा। तो ये शकार का हमें समझ में आया कि अगर शकार प्रत्यय हो तो उसका आदि शकार प्रत्यय में आदि शकार हो तो लोप हो जाता है, और उससे जो प्रातिपदिक बनता है उसका जो उसमें उसकी जो स्त्रीलिंग बनाते हैं तो दीर्घ ई आ जाती है। ठीक है, अब यह प्रत्यय से इति किम, क्यों यहाँ प्रत्यय कहा है, कोई शब्द हो जैसे षोडः षण्डः, उसमें श का लोप नहीं होगा, केवल प्रत्यय में होता है। इसी प्रकारষ্ঠিव ये धातु है, इसमें भी श पहले आ रहा है, थूकना, तो भवादिगण दिवादिगण का है, तो ये भी श का लोप नहीं होगा। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।